हे डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपका एग्जाम का और कुछ ही घंटा बाकी है, तो ऐसे में आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है अभी टेंशन होगा और प्रेशर भी होंगे। आप सोचते होंगे हमें किन प्रश्नों का अभी अध्ययन करना चाहिए, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो आप निश्चिंत हो जाइए डियर स्टूडेंट, क्योंकि बिहार बोर्ड स्टडी जो आप लेकर के आए हैं, सीधे सीधे वैसे प्रश्नों को लेकर के आए हैं आज जो सीधे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो कोई भी बच्चे क्लास को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आज के क्लास आपका सीधा सीधा 40 से 50 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में जो है आपको देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, चलेगा इस शुरू करते उससे पहले आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन जिन के पास नोटिफिकेशन पहुंच गया है प्लीज आप अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग पूरी तरह से लास्ट तक देख लीजिए, इन क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लीजिए, रट लीजिए, या आपको नोट कर लेना, जो कर लेना आप कर लीजिए अच्छी तरीके से। तो चलेगा इस शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, यानी संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन जो आपका होगा, यानी 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था और सिद्धू और कन्हू के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। लखनऊ में 18 सुल्तान के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था, यानी लखनऊ से जो है 18 सुल्तान के विद्रोह का नेतृत्व जो किया था, यानी बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। हम फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे क्योंकि समय हम लोग के पास बहुत कम है। 3 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, सीधी कार्रवाई की धमकी यानी किसने दी थी। तो जानते हैं आप लोग, यानी सीधी कार्रवाई की धमकी दिया गया था, यानी मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। इसका स्थापना 1906 में हुआ था। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। 4 नंबर सवाल, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको पता होगा, यानी ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और आपको अगर हड़प्पा के बारे में पूछता तो आपको रावी बताना था। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। सिंधु सभ्यता में बनता मोहर जो है किसका, यानी सेलखड़ी का है, लोहा का, या आगे देखिएगा आपका तांबा का है, आपका इनमें से सभी का। तो बताइएगा 5 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। सो एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सेलखड़ी का, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दिया गया था। तो सब जानते हैं कि यानी किस भारतीय शासक को जो है नेपोलियन की संज्ञा दिया गया था। तो ये समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन की संज्ञा दिया गया है, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद यानी कौन सा था। तो आपको पता होगा 16 महाजनपद था, उनमें जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध का था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो बताना 8 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, किस शिलालेख से जो है अशोक कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो आपको पता होगा यानी 13वां शिलालेख से, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। तो आप अर्थशास्त्र की रचना के बारे में बताना है। 9 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका रचना जो हुआ था, यानी कब हुआ था, यानी 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में होता है, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना कब होता है, यानी 4वीं शताब्दी ईस्वी ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। वजीज को सामाजिक ग्रंथ में कहा जाता है, यानी वजीज में जो है सामाजिक ग्रंथ को क्या कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी गंशंक कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। पुत्र नगर की स्थापना की गई है, यानी पुत्र नगर की जो स्थापना यानी की गई थी, यानी किसके द्वारा, मुंडक द्वारा किया गया था, यानी बिंबिसार उदय आपका मंगोल। तो बताइएगा आपका 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, सॉरी यहां आपका थोड़ा गलती हो गया है, पाटलिपुत्र होगा, पुत्र नगर की यहां सॉरी हो गया है, पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है ये मतलब किसके द्वारा किया गया है। तो स्थापना किया था किसने, यानी उदयन के द्वारा किया गया था, और ये गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर, पुनपुन नदी के संगम पर यह किया गया था। गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर उदयन द्वारा यानी किया गया था पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। किसने जीता युद्ध, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, यानी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध जो है किसके द्वारा जीता गया था, यानी कुरुक्षेत्र के युद्ध, यानी यहां भी मिस कर दिया, कुरुक्षेत्र के युद्ध। टाइपर मास्टर हम रखे ना, वो एकदम बिल्कुल मिस कर देते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध जो है किसने जीता था, पांडवों ने, कौरव ने, संथाल या आपका अजात शत्रु द्वारा। तो आपको पता होगा यानी किसने मतलब किसने जीता था, यानी कुरुक्षेत्र के युद्ध। तो ये आपका जो है किसके, यानी पांडवों द्वारा जीता गया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको 18 दिन तक जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ था, आपको पता होगा। यानी अंबा अंबालिका किसकी पत्नी थी। 13 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। अंबा अंबालिका जो है किसकी पत्नी थी। 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल डेफिनेटली यानी जो है सो करेक्ट आंसर होंगे। बिल्कुल
बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आ रहा है, यानी ऑप्शन आपका वी राइट आंसर हो जाएंगे। विचित्र वीर्य, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी के बारे में बताना है। द्रौपदी जो थी यानी किनकी पत्नी थी? तो ये आपको पता होगा, यानी अर्जुन का भी था, नकुल का भी, सहदेव का, यानी इसका आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? 15 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी शांति पर्व, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? 16 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, सांची का स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध जो है ये किस धर्म से है? 17 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो जैसे कि आपको पता होगा ये जैन धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन आपका डी और राइट आंसर हो जाएंगे। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ यानी किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिएगा प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ जो है ये किस भाषा में लिखा गया है? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पाली, यानी ऑप्शन आपका बी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, यानी बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था, यानी बौद्ध साहित्य जो है मुख्य रूप से जो है लिखा गया था, आपको बताना है। ये पाली में लिखा गया है, यानी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सा भाषा में? यानी पाली भाषा में लिखा गया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे, कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासन काल में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी और राइट आंसर हो जाएंगे। हिनयान पुस्तकें किस भाषा में है? यानी हिनयानी पुस्तकें जो है ये किस भाषा में? 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यानी पाली भाषा में, यानी ऑप्शन आपका बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए महावीर स्वामी की पुत्री यानी अन्योजा प्रियदर्शी का विवाह यानी किनसे हुआ था? आनंद से हुआ था, उपाली, जमाली, आपका इनमें से सभी? तो बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका जमाली, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबेरुनी के बारे में आपको पता ही होगा, ये मोहम्मद गजनी के साथ अलबेरुनी जो है भारत आए थे, यानी ऑप्शन आपका बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो आपको पता होगा वास्को डी गामा 17 मई 1498 को जो है भारत पहुंचा था, आप लोगों को पता होगा 1498 को, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 17 मई 1498, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दोपी असामान्य माना है वह क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। सो एब्सोल्युटली आप लोगों का यानी आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर आपका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी, यानी नारियल तथा पान, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। मैगस्थनीज यानी कौन था? 26 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना, मैगस्थनीज जो थे ये कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी राजदूत थे, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। ऐनक बड़ी किसने लिखा था? तो आपको पता होगा यानी ऐनक बड़ी जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे, संत कबीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? यानी संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? 28 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी वाराणसी में हुआ, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं 29 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में महिला संत जो थी यानी कौन थी? मीरा, अंडाल, कराइकल या इनमें से सभी? तो आपको पता होगा इनमें से महिला संत जो थी यानी मीरा भी था, अंडाल भी, कराइकल, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे, दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे, यानी दक्कन में जो है चोल शक्तिशाली जो बने रहे यानी कौन रहा है? दूसरे से 8वीं शताब्दी, 9वीं में से 13वीं शताब्दी, आपका 15वीं से 17वीं शताब्दी, आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल 30 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो 9वीं से 13वीं शताब्दी, यानी ऑप्शन आपका बी और राइट आंसर हो जाएंगे। पुष्टि मार्ग का जहाज जो है किसे कहा जाता है? पुष्ट मार्ग का जहाज जो हम लोग यानी किसे कहते हैं? बल्लवाचार्य को यानी पुष्ट मार्ग का जहाज कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी और राइट आंसर हो जाएंगे। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? यानी राजकुमार दारा का जो संबंध था ये कादरी सिलसिले से था, आपको पता होगा, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। बंगाल के प्रसिद्ध संत यानी कौन थे? तो बंगाल के जो प्रसिद्ध संत थे आपको उसके बारे में बताना है। तो वो जो थे यानी चैतन्य महाप्रभु थे, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको पता होगा 1526 में भारत में मुगल वंश का नींव रखा गया था और बाबर के द्वारा रखा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी को वो हरा दिया था, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे, यानी विजयनगर का महानतम शासक कौन था? यानी विजयनगर का महानतम शासक कौन था? 35 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कृष्णदेव राय, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? 36 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी
जो चोलों की सबसे छोटी परछाई क्या था, तो वो ऊर था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे। हौसलों के राज्य का विकास जो हुआ था यानी किससे, केरल में, महाराष्ट्र या आपका कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कर्नाटक में हौसलों के राज्यों का विकास हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रसिद्ध यानी विरूपाक्ष मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो देखिए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो आपका यानी हम्पी में है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था, और ये किसके द्वारा किया गया था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, रूस में भारत विधा का जनक जो है किसे कहा जाता है, यानी रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है, आपको पता होगा, यानी जीएस लिविदेव को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 40 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। अपना यात्रा वृत्तांत यानी मत्स्य असादेन नाम से यानी किस विदेशी यात्री ने जो लिखा था, डोमिंगो पेस, अब्दुल रज़ाक, निकोलो कॉन्टी, फर्नांडो। तो बताइए 40 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी अब्दुल रज़ाक, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे। तेनालीराम का संबंध जो है किस राजवंश से है, तेनालीराम के बारे में बताना आपको। 41 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका यानी विजयनगर से, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे। ऐनक बड़ी कितने भागों में विभक्त है, यानी ऐनक बड़ी कितने भागों में विभक्त है। 42 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे। मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाला फसलें जो था यानी कौन सा था, मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाला फसल जो आपका यानी कौन सा था, चावल, गेहूं, जवार, बाजरा आदि, या चाय, कॉफी, नील आदि, या तिलहन, दाल, अफीम, या आदि, आप उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा चावल, गेहूं, जवार, बाजरा आदि, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे। खरीफ फसल जो है किस ऋतु में होती है, यानी खरीफ फसल के बारे में बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इनमें से कोई नहीं, खरीफ फसल जो है इनमें से यानी कोई नहीं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। पेशकश का अर्थ है, यानी पेशकश का जो अर्थ था यानी क्या था, इसके बारे में बताना है। तो ये मुगल राज के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट है, यानी ऑप्शन आपका बी जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गाँव में भूराजस्व संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की थी, तो बताइए 46 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अकबर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे। भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया है, यानी भारत में तंबाकू का जो पौधा लाया गया था यानी मतलब किसके द्वारा लाया गया था, अंग्रेज द्वारा यानी इंग्लैंड से, या हुनों द्वारा, या पुर्तगाली द्वारा, या आपका अरबों द्वारा। तो आपको पता होगा भारत में जो तंबाकू का पौधा लाया गया था वो पुर्तगाली द्वारा लाया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, तो शेरशाह सूरी ने जो है किस मुगल सम्राट को हराया था, तो इसके बारे में आप लोगों को यानी पता ही होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी हुमायूं को हराया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पे। यानी औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग यानी कहाँ बिताया था, तो औरंगजेब के बारे में बताना है। ये अंतिम भाग जो बिताया था यानी कहाँ पे बिताया था, बिल्कुल सही आंसर आपका दक्षिण भारत में बिताया था, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 50 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। पानीपत का प्रथम युद्ध यानी किस वर्ष हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था यानी कब हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यानी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। दूसरा युद्ध 1556, तीसरा 1761। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाने जाते हैं, तो आपको पता है यानी भूमि सुधार व्यवस्था के लिए वो खास तौर पर जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहादुर शाह जफर को यानी उखाड़ फेंका था मराठों ने, सिखों ने, आपका जाटों ने, या अंग्रेजों ने, तो देखिएगा इसका आंसर आपका 52 का आंसर आपका हो जाएगा, यानी अंग्रेजों द्वारा जो है यानी बहादुर शाह जफर को यानी रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। और ये 18 सल्तनत की क्रांति में सबसे ज़्यादा भूमिका जो रहा था यानी नेतृत्व में बहादुर शाह जफर की नेतृत्व में हुआ था। आपको जैसे कि पता होगा खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था, तो देखिए खुर्रम जो था आप जानते हैं कि खुर्रम जो थे यानी किसका नाम थे, यानी शाहजहां का नाम था, यानी खुर्रम बादशाह, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। हुमायूं का अंग्रेजी अनुवाद यानी किसने किया था, तो इसके बारे में आपको पता होगा, यानी हुमायूं का जो अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया था वो यानी हेनरी वेवेज के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी, यानी लाडली बेगम जो है किसकी, नूरजहां, मुमताज, या आप देखिएगा आप ये आसमा बेगम, या आपका जहां आड़ा। तो देखिए इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नूरजहां, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पे।
यानी दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण यानी किसने करवाया था? तो जल्दी बताइएगा 56 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? दिल्ली में चांदनी चौक का जो निर्माण करवाया था वो यानी आपका यानी जहां आरा के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तुझके बाबरी यानी किसने लिखा? तो बताइएगा तुझके बाबरी जो है ये बाबर के द्वारा लिखा गया है, जैसे कि आपको पता होगा वो खुद एक लेखक थे यानी, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 आपके स्क्रीन पे। भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो भारत में जो है अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था वो पश्चिम बंगाल में लागू किया गया था सबसे पहले, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 आपके स्क्रीन पे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए संथाल विद्रोह आपका 1855 में हुआ था, आपको आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन पे। सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? 60 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी रैयत, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पे। यानी फ्रांसिस बुकानन जो यानी कौन था? फ्रांसिस बुकानन के बारे में बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सर्वेक्षक था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन पे। भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ जो है 1881 में किस गवर्नर के काल में हुआ था? आपको ये बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, आपको पता ही होगा, यानी रिपन के द्वारा हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो देखिए भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यानी वास्को डी गामा था, जो 1498 को आया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पे। वीर कुंवर सिंह का कहाँ के रहने वाले थे? यानी वीर कुंवर सिंह जो है ये कहाँ के रहने वाले थे? बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, ये जमशेदपुर के जगदीशपुर के रहने वाले थे, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। सहायक संधि के नीति की यानी कार्यान्वित जो है यानी कौन थी? तो 65 का आंसर आपका हो जाएगा यानी वेंटिक, यानी आपका सॉरी वेलेस्ली, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय सिपाही द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में से कौन सा था? 66 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 66 का आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 66 का आंसर आपका क्या होगा? यानी हाँ विल्लोर यानी विद्रोह, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 आपके स्क्रीन पे। अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। 67 का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर 1881 यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन पे। लखनऊ में 18 सुल्तान के विद्रोह का नेतृत्व यानी किसने किया था? यानी लखनऊ से जो किया गया था वो बेगम हजरत महल किया गया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 आपके स्क्रीन पे। झोकन बाग हत्याकांड यानी जन्म को कहां पर यानी हुआ था? यानी झोकन बाग हत्याकांड जो हुआ था यानी कब हुआ, मतलब कहां पे हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये जो हुआ था आपका यानी झांसी में होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पे। निम्न में से महिला ने यानी 18 सुल्तान की क्रांति में भूमिका निभाई थी, यानी इनमें से किस महिला ने जो है 18 सुल्तान की क्रांति में जो है भूमिका सबसे ज्यादा निभाया था? तो आपको पता होगा यानी ताई बाई, यानी इसका निभाया था सबसे ज्यादा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है किस स्थान पर हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका जन्म जो है यानी काशी में होता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। और ये किस में है? मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या आपका झारखंड? बताइए। 72 नंबर सवाल का आपके स्क्रीन पर। 18 सुल्तान की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? इन 18 सुल्तान के क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जल्दी बताइए। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन सी, यानी चर्बी वाला कारतूस इसका यानी संबंध था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी कब हुआ था? तो देखिए कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था वो 1773 को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन यानी कब हुआ था? 74 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका गठन यानी 1878 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। मद्रास का नाम बदलकर क्या हो गया था? यानी मद्रास का नाम बदलकर यानी क्या रखा गया था? तो यानी चेन्नई इसका नाम बदल कर रखा गया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर्ट विलियम यानी किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम के बारे में आई होप आपको पता होगा, ये कोलकाता में है, यानी किसमें? कोलकाता, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। जय हिंद का नारा यानी किसने दिया था? जय हिंद का जो नारा दिया था आपको पता होगा पूरी तरह से, यानी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यानी गांधी जी के राजनीतिक गुरु आपको पता होगा, यानी गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। और आपको पता होगा कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को यानी मारा गया था। ठीक है, और इसे नाथूराम गॉड्स के द्वारा मारा गया था।
79 नंबर क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा यानी किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा आपका यानी कौन दिया था? बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको पता होगा, ये प्रथम बार 1947 में बना था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, काला कानून किसे कहते हैं? तो काला कानून हम लोग यानी रॉलेट एक्ट कहते हैं, जो 1919 में पारित किया गया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82, साइमन कमीशन का भारत द्वारा विरोध क्यों किया गया था? तो 82 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो जैसे कि आपको पता होगा, आयोग में एक भी भारतीय सदस्य ना होने के कारण जो है साइमन वापस जाओ का नारा जो है 1928 को लगाया गया था। सभी बच्चों को ये चीज़ पता होना चाहिए। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन यानी कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी करेक्ट होगा, ये जो किया गया था यानी लखनऊ में किया गया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 को हुआ था। अब आपको बताना अगस्त में हुआ था या जनवरी में, आपका फरवरी में। तो ये जो हुआ था आपका यानी अगस्त में हुआ था, अगस्त 1947 में हुआ था। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो देखिए, दांडी जो से शुरू हुआ था, जो आपका यानी सविनय आगा आंदोलन यानी शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। महात्मा गांधी का जन्म यानी कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को यानी पोरबंदर यानी गुजरात में हुआ था। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। सर की उपाधि किसने वापिस की थी? बताइए, सर की उपाधि किसने वापस की थी? इसका आंसर आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो बताइए, 88 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोल विद्रोह का नेता जो होगा आपका यानी क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। शुद्ध आंदोलन की जिस स्थान या संगठन ने चलाया था वो कौन सा था? आपको बताना 89 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। सो डेफिनेटली आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। 89 का यानी शुद्ध आंदोलन जो है यानी मतलब आंदोलन जिस स्थान से चलाया था, संगठन ने कौन सा संगठन ने जो है चलाया था, ये चीज़ आपको बताना है। 89 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था। लिंग ने प्रत्यक्ष यानी कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान जो है कब किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 16 अगस्त 1946 को, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना यानी किसने किया था? तो इसका स्थापना जो किया गया था वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, कौन इसके सदस्य नहीं थे? तो बताइए, 92 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी एवरी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो बना था यानी आपका ये 18 जुलाई 1947 को बना था, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। सीधी कार्रवाई की धमकी यानी किसने दी थी? तो आपको पता होगा, सीधी कार्रवाई की धमकी जो है मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के किस वर्ष यानी प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध से जो है आरंभ हुआ था यानी 1939 में हुआ था, और ये 1945 तक चला था, यानी 1945 में जाकर के स्थगित हो गया था, आपको पता ही होगा। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो नीति है वो आपको पता ही होगा, यानी संविधान में निहित, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान सभा में कुल कितने सत्र है? यानी संविधान में जो है कुल कितने सत्र होते हैं आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका 11 सत्र होते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। सोमनाथ लहरी का जिस राजनीतिक दल से संबंधित था वह कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग। तो 98 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, यानी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के व्यवसाय के रूप में यानी कब पद ग्रहण किया था? तो 99 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, यानी 24 मार्च 1947 को, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत को गणतंत्र यानी घोषित किया गया था, तो भारत को जो गणतंत्र घोषित किया गया था 26 जनवरी 1950 को यानी घोषित किया गया था, आपको पता होगा, ठीक है, 1950 को, ठीक है। चलिए, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त को भी इससे हेल्प हो सके। चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।